तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों चर्चा हमारी चल रही है गर्भपात को लेकर के, और खासतौर पर अनचाहे गर्भपात, अनवांटेड जो अबॉर्शन हो जाता है उसको लेकर के। और लगभग 5 एपिसोड पर हम चर्चा कर चुके हैं, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तो यदि आपकी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है और इस प्रकार की समस्या आपकी स्वयं की है, या घर में कोई इससे पीड़ित है, तो उनकी जन्म पत्रिका आप अपने समक्ष रखिए और जिन बिंदुओं की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका मिलान करिए और देखिए कि उसमें इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है। क्योंकि आमतौर पर हो ये रहा है कि समस्या तो जन्म पत्रिका में है, लेकिन समाधान हम उसका बाहर खोज रहे हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसमें हमें रिजल्ट कुछ भी मिलता नहीं। तो आइए साथियों, एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। तो ये रही एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। 6 नंबर से इस जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसको कन्या लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव, जो कि पंचमेश है, पंचम भाव के लॉर्ड है, और संतान उत्पत्ति का, गर्भाशय की सुरक्षा का सारा जो डिपार्टमेंट है वो शनिदेव के पास में है। तो यदि शनिदेव स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, पहली स्थिति। दूसरा, यदि शनिदेव नीच राशि के हो जाए, शनिदेव नीच राशि के होंगे यहां पर अष्टम भाव में, मेष राशि। तीसरा, आप शनिदेव की डिग्रियां देखिए। शनिदेव की डिग्री यदि कहीं 0 डिग्री की है, कहीं 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों की है, तो साथियों 0 डिग्री का अर्थ होता है नवजात शिशु से भी छोटा बच्चा, हम समझे कि कुछ दिनों का, वो अपना कार्य स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। जब ग्रह 28, 29 डिग्री का हो जाता है तो वो वयोवृद्ध होता है, मानो ऐसा पुरुष या स्त्री जो 95 या उससे अधिक उम्र का हो, वो भी अपने हर एक कार्य के लिए किसी पर डिपेंड रहता है, शक्तिहीन होता है। तो यदि शनिदेव 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी वो यहां पर ये समस्या देंगे। इसके अतिरिक्त शनिदेव यदि अस्त अवस्था में है जन्म पत्रिका में, सूर्य देव के बहुत निकट हैं, सूर्य और शनि एक ही भाव में है, शनिदेव अस्त हो गए हैं, बलहीन हो गए हैं, इस अवस्था में भी वो पहले या तीसरे माह में गर्भ अवस्था के अनचाहा गर्भपात अवश्य देते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव, जो कि संतान का, गर्भ अवस्था का भाव है, यदि वहां पर कोई मारक ग्रह बैठा हो, और इस कुंडली की जहां तक सवाल है, यहां पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों ही मारक हैं, इनमें से कोई 1, 2 या तीनों ही पंचम भाव में विराजमान हो तो भी वो ये समस्या देगा। यदि इनमें से कोई 1, 2 या 3 ग्रह 11th हाउस में यहां पर जाकर के बैठे हैं और वहां से पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तब भी वो ये समस्या देंगे। मंगल यदि इस जन्म पत्रिका में 2nd हाउस में या 10th भाव में है, तो वहां से भी वो पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। इन स्थितियों में भी साथियों वो पहले या तीसरे माह में अनचाहे गर्भपात का इस बहन को जो है कष्ट अवश्य देता है। अब इसका समाधान क्या है? समस्या तो हमें पता लग गई। तो इसका सबसे सही समाधान तो यह है कि जब विवाह पूर्व कुंडली मिलान करें, तब केवल गुण मिलान नहीं करना है, सभी भावों का, सभी ग्रहों का, नक्षत्रों का, आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं का मिलान अवश्य करें। उपाय के रूप में सर्वोत्तम है कि जो अभी महादशा चल रही है उसको साध लिया जाए, तो हमारा सूत्र जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा जरूर प्राप्त करें। और जितने पॉइंट्स आज हमने एपिसोड में बताए हैं आपने देख ही लिया होगा। तो जिस ग्रह की पीड़ा से आप पीड़ित हैं उसके अभिमंत्रित जल का सेवन भी जरूर करना चाहिए। जहां हजारों बहनों को लाभ मिला है, आपको भी अवश्य लाभ मिलेगा। तो साथियों, यदि इस प्रकार के किसी अनचाहे गर्भपात की समस्या से आप पीड़ित हैं, तो एपिसोड ये तो हमने कन्या लग्न का बना ही दिया है। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दिया है।
और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप वीडियो कॉलिंग या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।